हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम और आज मैं आपको बताने जा रही हूं क्रॉन्स डिसीज़ के बारे में। क्रॉन डिसीज़ जो होता है वो एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होता है। एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरा होता है क्रॉन्स डिसीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। वैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू क्रॉन्स डिजीज़, बट क्रॉन्स डिसीज़ भी जो है कहीं ना कहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा ही होता है। क्रॉन्स डिसीज में जो है इन्फ्लामेशन, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में मैंने बताया था कि जो सूजन होती है वो सिर्फ बड़ी आंत में होती है, लेकिन क्रॉन्स डिसीज जो है इसमें सूजन कहीं भी हो सकती है। मुंह में, खाने वाली पाइप में, छोटी आंत में, पेट में, बड़ी आंत में, इवन तक एनल रीजन में। मतलब कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा ट्रैक्ट है, उसमें कहीं पर भी सूजन हो सकती है क्रॉन्स डिसीज में। और दूसरी बात ये है कि जो क्रॉन्स डिजीज है उसमें क्या होगा, मान लीजिए कि एक एरिया में आपका जो डैमेज हो गया, इन्फ्लामेशन होगी, उसके बाद आपका कुछ हिस्सा जो है बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा एरिया जो है वो डैमेज हो गया, उसमें स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई। मतलब पैची एरियाज होते हैं इसमें। जैसे मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस में बताया था कि नीचे शुरू हो गया, ऊपर जो है कॉन्टिन्यूस जो है स्प्रेड होता है। लेकिन क्रॉन्स डिजीज में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है कुछ एरिया डैमेज होता है, फिर कुछ एरिया नॉर्मल होता है बिल्कुल, फिर कुछ एरिया डैमेज होता है और फिर कुछ एरिया जो है डैमेज होता है। और ये जो सबसे कॉमनली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मतलब ये अगर शुरुआत होती है इसकी तो सबसे ज़्यादा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है। इसीलिए जो है इसमें माल एब्जॉर्प्शन के लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कम होते हैं, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन क्रॉन्स डिजीज होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नहीं लगते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, ये भी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम ही होती है। मतलब ये भी लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग टर्म डिसीज है। इसमें भी ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद फिर जो है पीरियड बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई लक्षण नहीं होता। लेकिन फिर जैसे कि इसमें भी ऐसे ही होता है कि कोई गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ, कोई बैक्टीरियल, वायरल, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन या कोई केमिकल्स यूज़ कर लिए, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही क्यों ना हो, ओवर आयुर्वेदिक मेडिसिन की वजह से भी जो है ये बीमारी जो है बढ़ जाती है। तो इसका जो है स्टार्ट होने का जो कारण होता है वो कहीं ना कहीं जेनेटिक होता है, और हमारी जैसे बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से होता है। और थर्ड जो होता है हमारा जो गलत लाइफस्टाइल है। जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें तो डबल चांसेस होते हैं क्रॉन्स डिजीज होने के। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, फैटी फूड्स लेते हैं, शुगर लेते हैं, रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड ऑयल है, उन सब लोगों में जो है क्रॉन्स डिसीज होने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ऐसे लोगों में भी जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है साथ में पाए जाते हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में पाए जाते हैं। सीलियक डिसीज हो सकता है, ऑटो इम्यून थायराइड थायराइड हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है, SLE हो सकता है, एड्स हो सकता है। मतलब कोई भी ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर्स है, इम्यून सप्रेस्ड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो साथ में पेशेंट्स में पाए जाते हैं। और ये भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो है इसमें भी जो है दूसरे लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे आइज है, जॉइंट्स है, लीवर है। सेम जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, इसमें भी ऐसा होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलावा दूसरे टिश्यूज़ को भी ये जो है डैमेज करता है और उससे रिलेटेड सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। क्रॉन्स डिसीज में जो है सारी लेयर्स अफेक्टेड होती हैं। मतलब कि जितनी भी, जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें भी क्रॉन्स डिजीज होगा तो उसकी सारी लेयर्स तक जो है अल्सर जो है डीपली डीपली जाता रहता है। और इसी की वजह से जो है इसमें फिस्टुलास बन जाते हैं। मतलब कि एक छेद, एक ओपनिंग बन जाती है, जिसकी वजह से जो भी कंटेंट अंदर प्रेजेंट होगा, मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्रॉन्स डिजीज था और उसमें जो है फिस्टुला बन गया है, तो क्या होगा, जो इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट है कंटेंट, वो जो उस फिस्टुला के से जो है निकलेगा और बाहर जो है फैलना शुरू हो जाएगा। अभी डिपेंड करता है कि फिस्टुला आपका किस जगह पर बना है, चाहे वो वजाइना से अटैच हो, चाहे आपका ये पेशाब की थैली है उससे अटैच हो, चाहे पेरिटोनियम में, चारों तरफ कहीं भी अटैच हो सकता है। और कंटेंट जब बाहर आपका निकलेगा वहाँ से, उस होल से, तो क्या है वहाँ पर भी वो बाकी एरियाज में भी इन्फेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो इसकी वजह से पेन होगा। मोस्टली लक्षण जो है 20 से 30 साल की उम्र में आते हैं,
जिनको ये प्रॉब्लम होती है, मतलब 20 से 30 साल की एज के बीच में ये डिसीज़ होता है, या फिर किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसमें जो सिम्टम्स आएंगे, जो लक्षण आएंगे, वही है कि डायरिया होगा, पेट जो है दर्द करेगा, आपका पेट में जो पेन रहेगा, इवन तक टच करने से भी पेन होगा, तो उसको टेंडरनेस कहा जाता है, जैसे टेंडर रहेगा पेट। और इसमें जो है बुखार रहेगा पेशेंट को, पेट में जो है गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, खाना आपका डाइजेस्ट होगा नहीं, और खाना डाइजेस्ट होगा नहीं तो गैस बनती है। गैस तभी बनती है ना जब खाना खराब होता है, चाहे वो पेट में हो, चाहे छोटी आंत में या बड़ी आंत में, तो गैस तो बनेगी बनेगी। तो उसी की वजह से जो है पेट फूला फूला लगेगा। लेकिन अगर आपका यही जो क्रॉन्स डिसीज़ है, इसमें जो इन्फ्लामेशन है वो आंत के पहले हिस्से में है, इंटेस्टाइन के फर्स्ट हिस्से में है, तो फिर आपको जो है उल्टी आएगी, उल्टी आने का मन करेगा, नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, जलन होगी, पेट में जलन होगी। क्योंकि जो मैंने बताया था आपको कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके जो लक्षण है वो अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाले आते हैं, मतलब पेट के जो ऊपरी हिस्से में है वो वाले लक्षण आते हैं, पेट में गैस है, खट्टे डकार है, हिचकी है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसमें होने स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे बाकी है तो उसमें माल एब्जॉर्प्शन होगा, खाया पिया जो है शरीर में नहीं लगेगा, फिर जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व आपके कम होते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके शरीर में लक्षण आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको विटामिन B12 है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, उसकी कमी हो रही है तो एनीमिया होगा, कैल्शियम की कमी हो रही है तो फिर आपको जो है जॉइंट्स में पेन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो आपके हाथों पैरों में दर्द करेगा, हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, विटामिन A की कमी होगी तो फिर आँखों की प्रॉब्लम आएगी, विटामिन K की कमी होगी तो फिर जो है आपकी बॉडी में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से जो जो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे फिर पेशेंट में वो सिम्टम आते हैं। पेशेंट की जो भी केस हिस्ट्री रहती है, डॉक्टर उनसे उनके बारे में पूछता है तो उससे ही जो है डिसाइड होता है। इसके अलावा इसमें जो है जैसे मैंने बताया कि जो आपकी आंत का निचला हिस्सा भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें बड़ी आंत के साथ साथ रेक्टम इवन तक एनल रीजन भी जो है इन्वॉल्व होता है। तो जिस तरह से बवासीर के लक्षण आते हैं तो उसी तरह से जो है इसमें लैट्रिन वाले रास्ते के आसपास दर्द होगा, लैट्रिन वाले रास्ते पे क्रैक पड़ सकता है, उसके आसपास जो है मस्से हो सकते हैं, इसमें भी जो है टेनिस्मस होगा, जो रेक्टम है वो इन्वॉल्व होता है। तो वही है कि बार बार जो है अर्ज होगी कि हाँ मुझे लैट्रिन जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सूजन हो गई है, अल्सर हो गया है रेक्टम में। तो रेक्टम में सूजन होने की वजह से उसकी स्किन जो है, उसकी मसल जो है इरिटेट होगी, और बार बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लैट्रिन जाना है, लैट्रिन जाना है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो सूजन और उसकी वजह से होता है, ऐसा नहीं कि लैट्रिन इकट्ठी हो रही है इसलिए आपको ऐसी फीलिंग हो रही है। तो इसलिए बार बार आप जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जो है मल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इरिटेशन की वजह से ये हो रहा है। मुंह में छाले आएंगे, लेकिन अगर बच्चों में दिक्कत है तो नेचुरल सी बात है कि उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटी एज में अगर इस दिक्कत आती है, माल एब्सॉर्प्शन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब नहीं होते हैं, तो उनको ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ में दिक्कत आती है, प्यूबर्टी लेट होती है, इनफर्टिलिटी होती है, इम्पोर्टेंस होता है। वो सारे लक्षण जो है माल एब्सॉर्प्शन की वजह से आते हैं। अगर आप इसके लिए मेरी माल एब्सॉर्प्शन वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अब इसमें टेस्ट जो है वही है कि पूरा एक्सरे है, सिटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, MRI है, CBC है, LFT है, RFT है। वो सारे टेस्ट इसलिए करवाते हैं क्योंकि पेशेंट्स में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो तो इन्वॉल्व होता ही है, उसके अलावा आइस है, स्किन है, जॉइंट्स है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। आइस इन्वॉल्व होगी तो आइस में आपको मतलब कि धुंधलापन आएगा, आइस की नज़र पे फ़र्क पड़ेगा, मुंह में छाले हो जाते हैं, कॉर्नर्स हैं मुंह के जो वो रेड हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, जॉइंट्स में पेन रहता है अगर जॉइंट्स दिक्कत होती है। और जो बाइल डक्ट है, जो पित्त होता है लीवर में, जो बाइल डक्ट्स होती हैं उसमें सूजन होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए बाद में ऐसे पेशेंट्स में जो जॉन्डिस भी पॉजिटिव पाया जाता है। और LFT जो है वो फ्लक्चुएट आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होगा, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स के सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।